मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मैं ज़ाकिर हुसैन हूँ। आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप कोई भी सेवा बोलेंगे, इलाज से संबंधित, इलाज से ताल्लुक़ रखने वाली, इंशाअल्लाह मैं रूहानी इलाज करता हूँ। और इलाज के अंदर जो आप लोग मेरे से संपर्क या कांटेक्ट करेंगे या ताल्लुक़ रखेंगे, इंशाअल्लाह जैसा टूटा फूटा हूँ, मेरी राय आप तक ज़रूर पहुँचेगी, आपकी ज़रूर मदद होगी इंशाअल्लाह। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो कम से कम आधी मिनट या 1 मिनट देखें कम से कम, जब भी उसके देखने का फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, मेरी बात ये मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, इससे पहले वीडियो में मैंने बताई है कि जानवर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे और इंसान तो ग़ुलाम ही थे। सबसे ज़्यादा ग़ुलामी और सबसे बढ़कर ग़ुलामी, सबसे ख़तरनाक हज़रत उमर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे। यानी जिस वक़्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उन्हीं से ख़तरा था, हज़रत उमर से ख़तरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। बाद में ऐसी ग़ुलामी मुसलमान बनकर के उमर ने की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि शायद ऐसी ग़ुलामी या तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने की है या फिर हज़रत उमर ने की है। ऐसे तो जितने भी थे 1,24,000 पैगम्बर और सहाबी आए, सभी उनके ग़ुलाम थे। लेकिन ज़्यादा करीब और ज़्यादा चाहने वाले और ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने वाले वो उमर ही थे। और उमर ने ही फिर जितनी खिदमत की है और जितनी सेवा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इतनी किसी ने नहीं की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जितना लगाव था, इतना किसी से नहीं था। क्यों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को मांग के लिया था अल्लाह पाक से, ये दुआ कबूल हो गई थी। उमर उनके पक्ष में आ गए थे, उमर उनकी तरफ आ गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मदद की, इस्लाम की इतनी मदद ली कि बहुत ज़बरदस्त। उस ज़माने में मोहम्मद की एक अदालत लगा करती थी और एक अदालत उमर की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुसलमान बनने के बाद में बादशाह बना दिया था, राजा बना दिया था, मंत्री और प्रधानमंत्री बना दिया था। और बनाने के बाद में उनकी एक अदालत अलग लगा करती थी। बड़ी अदालत तो मोहम्मद साहब की थी, मोहम्मद अरबी की थी, और छोटी अदालत जो थी वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। रज़ी अल्लाह यानी अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह यानी अल्लाह उमर से राज़ी हो गया, इसलिए उनका नाम हज़रत उमर के साथ में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रख दिया। अल्लाह उनसे राज़ी था। अदालत, एक अदालत मोहम्मद की है बड़ी अदालत, और छोटी अदालत जो है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये है पूरा नाम। मैं अरबी में लेकर आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन कई लोगों को समझाने के लिए पूरा नाम बार बार नहीं लिया जाता। क्यों? कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं समझाने के बतौर यही कहता हूँ कि उमर की अदालत छोटी थी और बड़ी अदालत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो एक हिंदू और एक मुनाफिक, उनका दोनों का, मुनाफिक उसको कहते हैं जो दिखावे का मुसलमान हो, दाढ़ी भी है, टोपी भी है और देखने में मुसलमान है, उसको कहते हैं मुनाफिक। हिंदू एक अलग चीज़ है, मुनाफिक एक अलग चीज़ है, मुसलमान एक अलग चीज़ है। इसके 3 रोल और 3 रूप होते हैं इंसानों के। एक हिंदू होता है, चलो वो अलग थलग है, और एक मुसलमान होता है, वो भी अलग थलग है, और एक मुनाफिक है। मुनाफिक उसको कहते हैं जो दिखावे का मुसलमान हो, जो उमर के डर से मुसलमान तो बन गया था लेकिन अंदर से न वो हिंदू था न वो मुसलमान था। उस मुनाफिक का झगड़ा और उस हिंदू का झगड़ा एक तलवार के ऊपर चल पड़ा। झगड़ा होते होते मुकदमा चल गया। मुकदमा चलते चलते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पहुंचा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि तलवार हिंदू को दे दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार जो थी हिंदू को दे दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार जो थी हिंदू को दे दी। तो वो जो मुसलमान बना फिरता था ना, दाढ़ी और टोपी लगा करके जो मुसलमान बना फिरता था, वो मुसलमान नहीं था बल्कि वो एक मुनाफिक था, दिखावे का मुसलमान था। ऐसे उमर के ज़माने में हज़ारों लाखों मुसलमान ऐसे थे जो दिखावे के थे, न वो हिंदू थे न वो मुसलमान थे। वो 20 साइज के थे, उसको कहते हैं मुनाफिक। हिंदू भी ठीक होता है, मुसलमान भी ठीक होता है, लेकिन दिखावे का जो होता है उसको मुनाफिक कहते हैं। वो 1 नंबर का पुराना शैतान होता है, उससे बच कर रहने की सख्त ज़रूरत है। आज भी ऐसे आदमी आपको मिलेंगे, दिखावे के मुसलमान होंगे लेकिन अंदर से वो मुनाफिक होंगे। उनके दिलों के अंदर ये होगा, इसको काट दूं, इसको मार दूं, इसको लूट लूं, इसको पीट लूं। और देश में ऐसा ही हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। इसी तरह के वो मुनाफिक लोग हैं, वो मुसलमान नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, गौर तलब है उमर ने सारे फैसले किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार जो थी वो हिंदू के पक्ष में, हिंदू के हाथ में दे दी, ले भैया तलवार तेरी है। वो मुनाफिक जो था, जो हिंदू था ना मुसलमान था, दिखावे का मुसलमान था, लोगों की नज़र में तो वो मुसलमान था। उमर के पास में गया
और जाने के बाद में दरवाज़ा खटखटाया और कहा देखो जी मैं तो मुसलमान हूँ। दरवाज़ा खटखटाया, उमर बाहर आए, पूछा क्या बात है, कि देखो मैं तो मुसलमान हूँ। और तलवार जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिंदू को दे दी, मेरी तलवार थी, मेरे साथ में इंसाफ गैर इंसाफ़ी हुई है, आप इंसाफ करो, आप तो जलाली आदमी है, सही आदमी है। क्यों, हज़रत उमर जो थे, अदालत छोटी ज़रूर थी लेकिन गुस्से वाले बहुत थे, जलाली थे हज़रत उमर फारूक आज़म। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में होने के बाद, उनके ग़ुलाम होने के बाद अदालत तो बड़ी मोहम्मद की होती, छोटी अदालत तो हज़रत उमर की थी। लेकिन हज़रत उमर को किसी ने ये कहा कान में चुपके से, देखो जी ये मोहम्मद के पास में जाके आया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिंदू को तलवार दे दी है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को चैलेंज कर रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मान रहा है, आपके पास में आ गया। हज़रत उमर ने पूछा, हाँ भाई तू मोहम्मद के पास में गया था? कि जी हाँ गया। क्या कहा उन्होंने? कि देखो हिंदू को तलवार दे दी है और मुझे तलवार नहीं दी, हिंदू को तलवार दे दी, मुझे तलवार नहीं दी। आप तो बड़े नेक दिल और जलाली आदमी हैं, मुझे तो आपके ऊपर यकीन है, मैं आपसे फैसला करवाऊंगा, आप जो है तलवार मुझे दें। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए मकान में और अंदर से तलवार निकाल करके लाए। ये मुनाफिक ये समझ रहा है कि शायद अंदर कोई रजिस्टर लेने गए होंगे, कोई किताब लेने गए होंगे कानून की, लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज अगर उमर आ जाए हिंदुस्तान में, आज अगर उमर आ जाए तो खलबली मच जाएगी। उमर ने न मालूम कितनी दुनिया को ये शिक्षा और विज्ञान दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लाया हुआ, अल्लाह का दीन लाया हुआ, अल्लाह की बात लोगों तक पहुँचाई, अपनी कुर्बानी दे दी। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से एक तलवार लाए और उससे कहा मुनाफिक से, क्यों भाई तुझे मोहम्मद का फ़ैसला पसंद नहीं? कि नहीं मुझे मोहम्मद का फ़ैसला पसंद नहीं, देखो मैं मुसलमान हूँ, मुझे तलवार नहीं दी, उन्होंने तो अपने का भी ख्याल नहीं किया, एक हिंदू को तलवार दे दी। क्या अच्छा बैठ, तो इधर अंदर से तलवार लाए और ला के उसकी गर्दन में मारी। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिसको मोहम्मद का फ़ैसला पसंद नहीं है, जिसको मेरे आका का फ़ैसला पसंद नहीं है, जिसको मेरे सरकार का फ़ैसला पसंद नहीं है, उसके लिए उमर के यहाँ ये फ़ैसला है। तरबूज की तरह नाड़ लुढ़कती हुई तो चली गई, नाड़ तो काट के रख दी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को रद्द नहीं होने दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद के ऐसे ग़ुलाम थे, मोहम्मद के ऐसे थे। और वही उमर जब आखिरी टाइम आया, आखिरी वक्त आया, लोगों ने एक प्लान बनाया कि अब मोहम्मद को कैसे कत्ल किया, उस उमर को कैसे कत्ल किया जाए, उमर को कैसे ख़त्म किया जाए। उमर ने दुनिया के अंदर फ़ैसले फैला दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मज़हब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ धर्म दुनिया में फैला दिया और इसने फितने फैला दिए, इसको कत्ल करना होगा। लोगों ने ये मशवरा किया, जब उमर नमाज पढ़ेगा उस टाइम ये इधर उधर नहीं देख सकता, इसके पेट में चक्कू मारो। जैसे ही हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज की नीयत बांधी, मेरे माँ और बहनों, नमाज एक ऐसी चीज़ है, जब आदमी नमाज पढ़ता है इधर उधर नहीं देखता, चाहे उसकी जान चली जाए, चाहे उसे कोई मार दो। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। एक काफिर आया और उसने पेट में चक्कू मारा, लगने के बाद में मस्जिद के फ़र्श पे वो ऐसे गिर गए, चक्कू मार के मारने वाला भाग गया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से कहा, उससे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके थे पहले ही। उस ज़माने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर के पास में सबसे बड़ी अदालत हज़रत उमर के पास में थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे हज़रत उमर काम कर रहे थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोस्ट, जो उमर की जो पोस्ट थी वो सबसे बड़ी पोस्ट थी। जिस टाइम पर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में चक्कू और छुरा मारा गया, मस्जिद के सहन में और फर्श पर गिर गए और गिरने के बाद में अपने लड़के से कहा, बेटा हज़रत मोहम्मद, हमारे नबी यानी मोहम्मद साहब की घरवाली के पास में जा, हज़रत आयशा के पास, और जाने के बाद में कह कि मैं एक चीज़ मांगता हूँ, मैं एक चीज़ मांगता हूँ। जाके इज्जत से अदब से माई के सामने, हज़रत आयशा के सामने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज है नहीं दुनिया में, उनका इंतकाल हो चुका, वो दुनिया से जा चुके हैं और मेरा भी आखिरी वक्त है। अब मैं आखिरी वक्त में एक चीज़ मांगना चाहता हूँ मेरे भाइयों, गौर तलब है, सोचने की बात है। क्या मांगा है उमर ने, जो सारी दुनिया के
जो सारी दुनिया के बादशाह रह के गए हैं, दुनिया से कुछ ना लेके गए, सब दौलत यहीं छोड़ के चले गए और सारी ज़िंदगी रोया करते थे। मैंने मोहम्मद के बारे में बड़ी बड़ी बुरी बुरी बातें करी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने बड़ी बड़ी बगावतें की है। या अल्लाह, सारी ज़िंदगी रोते रहे, या अल्लाह तूने मुझे कोई तिनका बना दिया होता ताकि हवा में उड़ जाता, हिसाब ना लिया जाता, कोई कचरा बना दिया होता। अल्लाह, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बड़ी बगावत की है, उनको बहुत सताया है। अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। सारी ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाने के लिए, कुरान को फैलाने के लिए पेट में चक्कू तो मरवा लिया और बैठ गए। अपने लड़के से कहा जाओ हज़रत आयशा के पास, हज़रत आयशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली हैं, और जाने के बाद में कहा कि जा, हाथ इज्जत से अदब से बांध के खड़े हो जाना और एक चीज़ मांगना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में जो कब्र है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र है उनके बराबर में मेरी कब्र होनी चाहिए, उनसे ये जगह मांग के आओ। जैसे गया और जाने के बाद में उमर का लड़का गया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास में, और जाने के बाद में कहा कि उमर के चक्कू मार दिया है, मेरे अब्बा के चक्कू मार दिया है, आखिरी वक्त है, आखिरी पल है, आखिरी घड़ी है, आपसे एक चीज़ मांगी है, हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं कि मोहम्मद के बराबर में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में, उनकी कब्र के बराबर में जो जगह है वो जगह मुझे दे दी जाए। ये चीज़ की भीख मांग रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं, दादागिरी नहीं। क्यों? 18,000 मील मुरब्बा का मालिक था हज़रत उमर फारूक आज़म, इतना बड़ा दौलतमंद था फारूक आज़म। 18,000 मील मुरब्बा किसको कहते हैं? इतना बड़ा अमीर और कबीर आदमी था दुनिया के अंदर, बहुत बड़ा, और दादागिरी भी चलती थी और ताकत वाला आदमी था। फिर भी हाथ जोड़ के यूँ कहा, माई के सामने, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना, इज्जत से मांगना, ज़बरदस्ती ना करना, भीख मांगना कि मोहम्मद के बराबर, कब्र के बराबर वाली जो जगह है वो मुझे अता की जाए, मुझे दी जाए। देखो क्या मांग रहा है। लोग अपने माँ बाप को बुलाएंगे, मेरा आखिरी टाइम है, बहन बहनों को बुलाएंगे, रिश्तेदार को बुलाएंगे, कबीरों को बुलाएंगे, लेकिन मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं कि आखिरी सांस में और आखिरी वक्त में वो मोहम्मद को मांग रहे हैं। मरने के बाद में भी ये चाह रहे हैं उनकी कब्र के बराबर में हमारी कब्र हो। ये है प्यार, ये है मोहब्बत, ये है गुलामी, ये है जज्बा इस्लाम, जज्बा कुरान, जज्बा जिहाद। ये जगह मांगी और मांगने के बाद में अदब से रोने लगी हज़रत आयशा और कहने लगी, मोहम्मद के बराबर वाली जगह तो ये मैंने रखी थी अपने लिए, ये तो एक जन्नत का टुकड़ा है, ये तो एक स्वर्ग का टुकड़ा है, ये तो ज़मीन और आसमान के अंदर जो जन्नत होती है या स्वर्ग होती है उसका एक टुकड़ा है, जिस जगह को तू मांग रहा है। लेकिन मैं उमर को मना नहीं कर सकती, क्योंकि उमर जब हिंदू था तो मोहम्मद साहब ने ये दुआ की थी कि या अल्लाह उमर को मुसलमान बना दे। उमर के लिए दुआ की थी, अल्लाह से मांगा था, तो उमर को मोहम्मद ने अल्लाह से मांग के लिया है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकती, उसका आखिरी वक्त में दिल नहीं तोड़ सकती। राजी राजी भाग के गया बच्चा और जाने के बाद में कहा, अब्बा आ गया तो खून चल रहा है, खून बह रहा है, तड़प रहे हैं, बेहोशी तारी है हज़रत उमर को, क्योंकि पेट में चाकू लगा हुआ है, पेट में छुरा लगा हुआ है, खून बह रहा है, तो उठ के एकदम जंप लेके बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद में क्यों कि हज़रत आयशा का जवाब इज्जत से बैठ के सुनूं, लेटे लेटे ना सुनूं, ताकि बेअदबी ना हो जाए, बेहुरमती या बेइज्जती ना हो जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में बेइज्जती ना हो जाए। बैठ के सुना और सुनने के बाद में पेट पकड़ लिया और कहा, बेटे क्या जवाब दिया? कि इजाज़त मिल चुकी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर वाली जो जगह है वो आपको मिलेगी, वहाँ आपकी कब्र बनेगी, इजाज़त मिल गई है। तो कहा हज़रत उमर ने, अभी मुझे सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, जब मेरा रूह निकल जाए, मेरा जी निकल जाए, अभी थोड़ी बहुत देर में मेरा जी निकल जाएगा, जब मेरा रूह निकल जाए और जी निकल जाए, निकलने के बाद में मेरी अर्थी सजाई जाए, मेरा जनाजा सजाया जाए, और सजाने के बाद में मदीने की गलियों में धूम से मेरा जनाजा निकले, और निकलने के बाद में एक बार जनाजा और अर्थी मोहम्मद के दरवाजे पर टेक देना और फिर दोबारा से इजाज़त तलब करना हज़रत आयशा से। कहीं ये ना सोचे कोई दादागिरी से या ताकत के पलबुत्ते पर ऊपर ले ली होगी, एक औरत को दबा के जगह ले ली होगी, लोगों को ये हिदायत मिल जाए तो मरते दम तक, आखिरी सांस में, मरने के बाद भी ये वसीयत कर दी, मेरा जनाजा, मेरी अर्थी उनके दरवाजे के ऊपर, मोहम्मद के दरवाजे के ऊपर टेकी जाए, उनसे दोबारा से इजाज़त मांगी जाए। वो अगर इजाज़त दे दे तो उसी जगह उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में कब्र मेरी बना दी जाए। अगर इजाज़त ना दें तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर मुझे दफन किया जाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये थे मोहम्मद के गुलाम।